बच्चों, ये आपका पेपर है सेट फिजिक्स +1 दिसंबर 2025 और जो क्वेश्चन है आपके और ये आपके यूनिट 6 ग्रेविटेशन से लेकर यूनिट 10 का ए पार्ट है जो ऑसिलेशन तक आया है सिलेबस में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। भाई हाइट के अकॉर्डिंग जी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, डिक्रीज आएगा। और डिक्रीज जो ऑप्शन है वो आपका बी है। सो इसका बी इज द राइट आंसर। वो कैसे है बेटा, आपसे भी जानते हैं कि जी एच जो था मीन्स वेरिएशन ऑफ जी विद द हाइट इज इक्वल टू, ये गिवन था 1 - 2h by r। ये आपके पास था फार्मूला, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड इनटू वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस। ओके और यहाँ जैसे जैसे हाइट ये बढ़ेगी बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू जो है, जैसे कि आप ये हाइट बढ़ाओगे, एच की वैल्यू बढ़ाओगे, माइनस वाली टर्म ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जी एच जो हाइट आउट होती है डिक्रीज होती है। हाँ, अबो द सरफेस भी डिक्रीज होती है एंड बिलो द सरफेस भी क्या होती है, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ ये जो क्वेश्चन है, मैं साथ साथ ये बताऊंगा बेटा आपको कि जो एस कुमार फिजिक्स बुक है उसके कौन से पेज से आया है। एस कुमार फिजिक्स बुक के पेज नंबर ये है आपका, दैट इज 274 से आया है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द मैक्सिमम लोड दैट कैन ए वायर विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। भाई कोई वायर जो है कितना लोड उठा सकती है बिना टूटे। तो इसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैंने बुक के पेज नंबर 313 पर एक ट्रिक बना रखी है। तो उसमें देखोगे आप द मैक्सिमम लोड जो बेटा वो क्या है, दैट इज द, तो क्वेश्चन के अंदर डाला है कि व्हेन इट्स लेंथ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन आएगा डी। डी इज द राइट ऑप्शन, मींस रिमेन सेम। क्या आएगा बेटा, रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। और ये भी जो बुक का पेज नंबर है, जो पेज नंबर है बेटा वो आप देख लेना 313, उस पे है, टॉप पे क्वेश्चन है, एक ट्रिक बनाई हुई है स्टार डाल के, उस पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका अजर्सन रीजन का है। तो इसमें क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए गैस एट द जीरो प्रेशर और मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एवर मूविंग एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट जीरो। बिल्कुल सही बोला बेटा, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन है P = nRT, आपने देखे होगा यदि हम प्रेशर जीरो करते हैं, यदि प्रेशर की वैल्यू तो जाए जीरो जाए, इट मीन एब्सोल्यूट, या फिर आप ये चेक कर क्या होगा आपने कि एब्सोल्यूट पर टी की वैल्यू होती है जीरो। जब टी की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब प्रेशर भी अंडरस्टूड है, क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ ये इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन आएगा ए, मींस बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो क्या है, रेशो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किसका पार्ट है, नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है। तो टू द लॉन्गिट्यूडनल, तो भाई ये जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, ये स्ट्रेस मीन नॉर्मल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज द यंग मॉडुलस। क्या आएगा बेटा, यंग मॉडुलस, दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग मॉडुलस आएगा और ये बुक के जो पेज नंबर बेटा, ये पेज नंबर 311 पर आपको मिलेगा। नाउ सिमिलर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है द प्रोसेस एट विच द रिमेन डैश करके, द प्रोसेस इन विच डैश डैश रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बेटा, हीट कांस्टेंट होती है, मींस शेयर नहीं होती टू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग नहीं जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या आएगा बेटा, हीट आएगा। जो फिल करना आपने गैप उसमें क्या आएगा, हीट आएगा। नाउ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बुक के पेज नंबर, जो एस कुमार फिजिक्स बुक है उसके पेज नंबर 404 पे मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बेटा F = क्या था, सिर्फ राइट करना है, आपने लिखना था। तो ये है, ना कि स्टेटमेंट देनी है, सिर्फ राइट करना बेटा, लिखना है। और ये बुक का पेज नंबर डायरेक्ट आप चेक करोगे बेटा, ये है 271, बुक का जो पेज नंबर है 271 पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, डिफाइन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और जो है बेटा कन्वेक्शन है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही मींस ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड है। ये सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है बेटा, और ये लिक्विड और गैस को गर्म करने के लिए कन्वेक्शन मेथड यूज होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मींस विदाउट पार्टिसिपेटिंग द मीडियम पार्टिकल्स। और यहाँ क्या होता है, मीडियम पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, मींस देयर मोमेंटम विल चेंज, उनका मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ ये जो है बुक का जो पेज नंबर है, डायरेक्ट आप चेक करना बेटा, बुक का पेज नंबर है दैट इज 347 पेज पे मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्वेश्चन नंबर 8। तो एसएचएम के बारे में बेटा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस द हार्मोनिक मोशन जो कि बेटा एक ऑसिलेटरी मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है, जिसको हम पीरियोडिक मोशन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन और कोसाइन फंक्शन में। ए मोशन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट एज द फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। बट डिस्प्लेसमेंट
स्टेटमेंट जो है बेटा आपने ये प्रूफ करना है कि y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ये प्रूफ करना है, और या फिर x इज इक्वल टू a कोस ऑफ ओमेगा टी, ये प्रूफ करना है आपने ये डायग्राम बना के, और ये डायग्राम बना के लेट वी से द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एज दिस अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज द मीन पोजीशन, द पार्टिकल इज हियर एट एन इंस्टेंट, तो x y इज द कोऑर्डिनेट्स, सो दैट इज द x एंड दैट इज द y एंड दैट इज द एंगल बिकॉज दैट इज मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी, सो दैट इज द ओमेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। इसका जो प्रूफ है बेटा बुक में जो डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन जो है बेटा एसएसएम के बारे में तो है बुक में डायरेक्ट जो बेटा 469 पेज पर, और ये है बेटा 472 पर, ये वाला जो टॉपिक है बेटा 472 पर है, वहां से आप देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 जो केस स्टडी क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है कि जो मरकरी बैरोमीटर है, बैरोमीटर मींस प्रेशर को मेजर करता है भाई, तो मरकरी बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा इसमें, ठीक है। तो नाउ सेकंड जो है इसका जो बी पार्ट है वो है प्रेशर, क्या बेटा स्केलर क्वांटिटी है, क्या बेटा प्रेशर कौन सा बेटा स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड ऑप्शन क्या बेटा इसका, वो है थर्ड ऑप्शन हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके ऊपर बेटा पास्कल के लॉ के ऊपर, पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करता है। जो फर्स्ट है बेटा वो क्या था एटमॉस्फेरिक एटीएम, और जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा इसका, फोर्थ ऑप्शन है आपको रेशो दे रखी है फोर्स F1/F2 इज इक्वल टू 1/5, और एरिया दे रखा है बेटा एरिया ऑफ द पिस्टन मींस A1/A2 दे रखा है आपको 5/2। भाई क्या निकालना प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है F/A होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब आप इसको निकालोगे तो यू विल गेट हियर 2/25 आंसर आएगा, दैट इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये बुक का जो पेज नंबर है बेटा ये मिलेगा आपको 316 नंबर पेज पर, बुक के पेज नंबर पर, और बेटा ये जो है बेटा ये वाला था जो आपका ये मिलेगा पेज नंबर दैट इज द 319, और ये मिलेगा बेटा आपको पेज नंबर दैट इज 316। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो कहता है हुक्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या था बेटा कि जो लोड अप्लाई करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, या स्ट्रेस, वो क्या था बेटा कि जो स्ट्रेस है दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो ये था बेटा, इसमें हुक्स लॉ आपने स्टेटमेंट देनी है। ड्राइव द एक्सप्रेशन 4, यस ड्राइव द एक्सप्रेशन 4 एस्केप स्पीड, भाई एस्केप स्पीड इसके लिए अलग से डाला हुआ है, एस्केप स्पीड के लिए आपने फार्मूला बताना बेटा दैट इज द रूट 2gr, और आई थिंक इसकी वैल्यू जो है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपकी वैल्यू थी बेटा। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए ये भी जो बुक के जो बेटा पेज नंबर जो है पेज नंबर बुक का 310 से आया हुआ है डायरेक्ट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज द, पता ही बेटा आपको इसके और में है, तो ये आपका जो टॉपिक में गामा की वैल्यू निकालनी है Cp/Cv से, किसके लिए डायटोमिक गैस के लेके, ये लेके बेटा, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे n = 3a - r से, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है आपकी 5 होती है। और यहाँ पर हमारे पास जो आप डायरेक्ट है बेटा डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि Cv = 1/2nr होता है, और जो Cp है वो क्या होता है बेटा n + 2/2 × r। यहाँ n कौन है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आप डायरेक्ट निकाल दोगे। तो ये जो सारे क्वेश्चन है बेटा ये हर्ष कुमार फिजिक्स बुक से आए हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो।